बात कर रहा है, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग आप लोगों को दिया हुआ है। तो क्या आप नहीं जानते, बाहर बने वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अंदर बने हुए वृत्त का क्षेत्रफल स्मॉल पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों के क्षेत्रफल का योग कितना दिया हुआ है? 770 दिया हुआ है। तो उसने पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए भाई साहब, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब आप एक चीज समझिएगा, दोनों जगह से पाई कॉमन ले लीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर का स्क्वायर मतलब a/√3 का होल स्क्वायर होता है, a/√3 का होल स्क्वायर होता है, और स्मॉल आर का मतलब a/2√3 का होल स्क्वायर होता है, a/2√3 का होल स्क्वायर होता है। और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है? 770 दिया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, कैपिटल आर की वैल्यू रख दी, स्मॉल आर की वैल्यू रख दी, मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया मेरे भाई इस क्वेश्चन में। अब सुनना गौर से इस क्वेश्चन को आगे। आपने कहा जी 22 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और 7 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 11 सत्ते 77 होगा, 0 11 दूनी 22 होगा, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 35 बार कट जाएगा। कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, यहां क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 4 3 12 होता है। और यहां क्या दिया हुआ है? 7 5 35 को 5 हासिल लगे, 3 7 21 और 3 24 हो जाएगा। क्या कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अगर मैं प्यारे दोस्त यहां से पूछूं 3 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 12 आ चुका है, 3 चौक 12, ये 4a स्क्वायर आएगा, प्लस यहां क्या आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा बच्चे, और इधर क्या है? 245 है। अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताइए, ये हो जाएगा 5a स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 245 हो जाएगा क्या? तो 12 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20 होगा, 5 नाम 45 होगा, ये 12 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आपसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मेरे प्यारे दोस्त ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू 49 गुणा 12 दी रखी है। तो आप कहेंगे 4 तिया 12, 49 तिया 147 √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 147 √3 हो जाएगा। मैंने कुछ भी इसमें अलग से नहीं किया, मैंने इसमें यह किया है जो उसने बोला है। उसने कहा है बाहर बने वृत्त की रेडियस और बाहर बने वृत्त का क्षेत्रफल प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की रेडियस निकाली जाती है, जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की रेडियस निकाली जाती है, तो क्या उसका फॉर्मूला प्यारे दोस्त यही बताया था। साइड कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे साइड 12 दी हुई है, उसे किससे डिवाइड कर दें? 2√3 से डिवाइड कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त √3 की गुणा ऊपर कर दीजिए, √3 की गुणा नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे से रूट हटाने के लिए। 2 से काटोगे 6 बार, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, और 3 से 2 बार कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? कर लोगे तो फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भैया नवीन सर तो विधायक के चक्कर में लग गए, अब डीपी में स्टैटिक कौन पढ़ाएगा? आप इतना परेशान क्यों होते हो? आप इतना परेशान क्यों होते हो? क्या आपको लगता है कि नवीन भाई याद नहीं रखेंगे, नवीन भाई चीजें पर ध्यान नहीं देंगे? क्या आपको लगता है कि वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? अगर लगता है तो फिर आप उन्हें सही से जान ही नहीं पाए। ठीक है, तो जो भी करेंगे स्टैटिक जीके उनका पोर्शन है, 3 होता है, और वो कितना दिया हुआ है? वो 9√3 दिया हुआ है। क्या आप एक ही वैल्यू मुझे बता सकते हैं? 9 दूनी 18 हो जाएगा, √3 की गुणा √3 में होगी, वो 3 आ जाएगा। क्या उसकी साइड जो है वो 54 निकल के आ जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है साइड का 3 गुना, साइड का 3 गुना। 54 तिया कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 54 तिया 162 हो जाएगा। नेक्स्ट, फटाफट मुझे दिमाग में जो है वो सेट बैठ जाए। 2-3 क्वेश्चन करोगे, हमेशा के लिए फॉर्मूला दिमाग में सेट बैठ जाएगा बच्चे। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 15 सेंटीमीटर दी हुई है, साइड 15 है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछी है। क्या आप मुझे बता पाओगे कि क्या वो a/√3 होती है? अब उसने भुजा जो दी है वो 15 दी है, √3 से इसे डिवाइड कर दो। अगर आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है, आंसर डायरेक्ट दिया हुआ है बच्चे, दोनों आंसर हो जाएंगे। √3 की गुणा ऊपर करेंगे, √3 की गुणा नीचे करेंगे, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। सी भी ठीक है और डी भी ठीक है, और मुझे लगता है ये भी ठीक है। अगर मैं √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो 3 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा, ये 5√3 भी ठीक है। ये तीनों ऑप्शन इसके ठीक बैठ रहे हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन जो है इसके बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। क्या ऐसे ही पेपर में पूछा जाएगा? क्या ऐसे ही पेपर में पूछा जाएगा? नहीं भाई साहब, नहीं ऐसे नहीं देगा, वो एक ही ऑप्शन देगा, और अगर ऐसा गलत काम वो करता है तो तीनों में से किसको भी लगा के आ जाना, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलो गलत पूछा होगा तो गलत लगा दीजिए बच्चे, काहे परेशान होते हो इतना? जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ है PQR के, परिवृत्त की इसकी परिधि दी हुई है, तो इसकी परिधि क्या होती है? बाहर बने वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है जी, अगर मैं आपसे ये कहूं परिधि जो है वो 44 दी गई है, तो यहां से 2π मल्टीप्लाई में है, इधर से आके डिवाइड में हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख दोगे तो 22/7 रख दोगे, 22 दूनी 44 से 44 कट जाएगा, तो बाहर बने वृत्त की रेडियस कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। अब उसने कहा त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। भाई साहब, अगर आपको ये पता चल चुका है कि बाहर बने वृत्त की रेडियस जो है वो 7 है, तो क्या आप ये नहीं जानते कि बाहर बने वृत्त की रेडियस ये होती है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू 7 दी गई है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यहाँ √3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 7 √3 निकल के आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। किसी भी सर्किल का अगर एरिया निकालना हो तो उसमें πr² लगाना है, किसी भी सर्किल की परिधि निकालनी हो तो उसमें 2πr लगाना है। अगर सर्किल अंदर बना हुआ है तो r को छोटा लेना है, और अगर सर्किल किसी भी ट्राइंगल के बाहर बना हुआ है तो उसमें r को बड़ा लेना है।
उसमें आर को बढ़ा लेना है, बस ये चीजें आप लोगों को देखनी है मेरे भाई, ठीक है। देखिए दोस्त, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, बाहरी त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच अंतर कितना होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। दोनों त्रिज्याओं के बीच जो है वो डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है। तो बाहरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई साहब, साइड को इससे डिवाइड कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे। √3 की गुणा यहाँ पे कर लो, √3 की गुणा यहाँ पे कर लो, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा और 3 से 4 बार कट जाएगा, यानी बाहरी त्रिज्या जो है वो 4 √3 आ चुकी है। अच्छा, आप जानते हैं कि अंदर की त्रिज्या जो होती है वो बाहरी त्रिज्या की आधी होती है। अंदर की त्रिज्या जो होती है वो बाहरी त्रिज्या की आधी होती है। 4 √3 की आधी करेंगे तो 2 √3 आ जाएगी। क्या ये अंदर की त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी? अब आप मुझे ये बताइए दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 4 √3 में से 2 √3 जाएगा तो कितना बचेगा? केवल 2 √3 बचेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, केवल 2 √3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा बच्चे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, ठीक है। त्रिभुज के परिव्रत और अंतःव्रत के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? पहले ये समझ लीजिए वो किसके बारे में बात करना चाह रहा है। ये एक समबाहु त्रिभुज आप लोगों के सामने दिया हुआ है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आप लोगों के सामने दिया हुआ है। उसने कहा है एक अंदर वृत्त बना हुआ है, ये रहा अंदर वृत्त, एक बाहर वृत्त बना हुआ है, ये रहा बाहर वृत्त बना हुआ है। उसने कहा है इन दोनों के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। वो आपसे ये वाला क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, इन दोनों के बीच जो स्थित है उसका क्षेत्रफल वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर मैं इस परिव्रत जो है इसके क्षेत्रफल में से अगर अंतःव्रत के क्षेत्रफल को हटा दूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये बीच का क्षेत्रफल आ जाएगा? यानी मेरे प्यारे दोस्त मुझे परिव्रत की क्षेत्रफल चाहिए होगा। आप जानते हैं अगर परिव्रत के क्षेत्रफल में से अगर अंतःव्रत के क्षेत्रफल को घटा दोगे तो आपके सामने जो है इनके बीच का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्या मैं पाई कॉमन ले सकता हूं? आपने कहा पाई कॉमन ले सकते हो। आपको क्या निकालनी पड़ेगी? कैपिटल आर निकालनी पड़ेगी। कैपिटल आर कैसे निकलेगी? अगर आप भुजा को √3 से डिवाइड कर देते हो तो कैपिटल आर निकल जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त √3 की गुणा ऊपर करो, √3 की गुणा नीचे करो, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा और 3 से 6 बार कट जाएगा, ठीक है। यानी कि कैपिटल आर जो है वो 6 √3 आ चुकी है, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्मॉल आर इसकी आधी हो जाएगी, 6 की आधी 3 √3 हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या ये आपके सामने जवाब आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से समझ लीजिए 6 छंग 36 तिया 108 हो जाएंगे, ठीक है। -3 तिया 9 तिया 27 हो जाएंगे। 108 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे जी 108 में से 27 जाएगा तो 81 बचेगा, 81 बचेगा बच्चा। तो 22 एकम 22 को 2 हासिल लगे 2, 22 8 176 और 2 178 हो जाएंगे। आप 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए। आप कहेंगे 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35, 3 बचेंगे, 7 चौक 28। तो आंसर क्या हो जाएगा? 254 सही 4/7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक समबाहु त्रिभुज है PQR, इसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसके अंतःव्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी अंदर बने वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की रेडियस निकाली जाती है, जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की रेडियस निकाली जाती है तो क्या उसका फॉर्मूला प्यारे दोस्त यही करते हुए हमने एक ट्रायंगल बनाया है। तो मेरे भाई क्या इन चारों का एरिया जो रहेगा वो बराबर रहेगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल बराबर रहेगा। उसने पूछा है ट्रायंगल DEF यानी कि इसकी वैल्यू 1 है। ट्रायंगल DCF इसका इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशो क्या हो जाएगा? तो इन दोनों के क्षेत्रफल का रेशो जो हो जाएगा वो मेरे प्यारे दोस्त 1/1 हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? गजब के इंसान हो, गजब के। एक कह रहा भैया भाभी की बिंदी लगा रखी है क्या आपने? हाँ बिंदी है बेटा तेरी भाभी की, है ना। अब यही बचा है नालायक पढ़ ले। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और मुझे बताना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैथ्स को सीखने का मतलब है मेरे प्यारे भाई, मैथ्स को सीखने का मतलब है कि हर एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ना, ठीक है। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। यानी इस बड़े ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है? 128 दे रखा है। इस बड़े ट्रायंगल का एरिया 128 दे रखा है। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु जो है वो PQR है। अगर मध्य बिंदुओं को मिलाकर हमने एक ट्रायंगल बना लिया है तो क्या आप जानते हैं कि मध्य बिंदुओं को मिलाकर बना ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल को 4 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। तो मेरे प्यारे भाई अगर इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा तो आप क्या कहने वाले हैं भाई साहब? 32 इसका हो जाएगा, 32 इसका हो जाएगा एरिया, 32 इसका हो जाएगा एरिया और 32 इसका हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं। आगे बढ़िए। यदि ट्रायंगल PQR, अब इस ट्रायंगल की बात की जा रही है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज ABC बनाया जाए। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज ABC बनाया जाए।
जो ये ट्राइंगल PQR है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज ABC बनाया जाए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 32 था, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर ट्राइंगल बनाया गया है, तो वो 4 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर देगा। ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और वो भी 8 होगा। आपसे बस इसका एरिया पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा? ये क्यूबिक नहीं होगा, ये स्क्वायर होगा। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? हाँ, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप लोगों को किसी ट्राइंगल की भुजाओं के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल बनाया जाए, तो वो ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल को 4 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। 4 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देता है। पहले एक बड़ा ट्राइंगल था जिसका एरिया 128 दिया हुआ था, फिर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने एक ट्राइंगल बनाया तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 32 32 32 हो गया। अब ये जो छोटा ट्राइंगल है जिसका एरिया 32 है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने ट्राइंगल बनाया तो इस वाले ट्राइंगल ने इसे 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। जब 32 को 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो बेटा जी सबका एरिया जो है वो 8 8 8 8 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए बेटा, समबाहु बोले या ना बोले, मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए मैंने कहा भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना। कुछ टाइम बाद हम उसमें जो है वो कामयाब हो रहे होंगे, तो थोड़ा सा वेट करिए। बताइए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर नवीन भैया नहीं पढ़ाएंगे क्या? क्यों क्यों नहीं पढ़ाएंगे नवीन भैया? नवीन भैया क्यों नहीं पढ़ाएंगे? नवीन भैया पढ़ाएंगे, नवीन भैया सब कुछ करेंगे मेरे भाई। नवीन है, लंब रेखाओं की लंबाई दी हुई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो मेरे भाई सबसे पहले मुझे साइड निकालनी पड़ेगी, और जब परपेंडिकुलर की लेंथ दी होती है तो साइड निकालने का फॉर्मूला ये होता है, यहां तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ को जोड़ दो। आपने कहा पहली लेंथ 12 है, दूसरी लेंथ 9 है, 21 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई 52/√3 हो जाएगी। क्या ये एक ही वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे इसका एरिया ये हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई √3/4। ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसके स्क्वायर का मतलब होता है इसकी गुणा 2 बार करनी पड़ेगी। √3 की स्क्वायर करने का मतलब √3 की भी गुणा 2 बार करनी पड़ेगी। इससे मेरे प्यारे दोस्त ये कट जाएगा, और इससे मेरे प्यारे भाई ये कट जाएगा। 13 दूनी 26 को 6 होगा, 13 दूनी 26 को 6 हासिल लगे 2, 13 पंजे 65 और 2 67 हो जाएगा। इस √3 को हटाने के लिए ऊपर √3 की गुणा कर दीजिए, और जब नीचे √3 की गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 676 √3/3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सर क्लास की टाइमिंग क्या है बता दो। 9 महीने हम लोगों को हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते, गुड़िया आप पूछ रही हो क्लास की टाइमिंग क्या है। क्लास की टाइमिंग है 9 बजे। ठीक है जी, कोई दिक्कत समस्या? 3 क्वेश्चन आप इस पर बेस्ड कर चुके हो। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आने से पहले तो ये ज्योमेट्री का पार्ट था, लेकिन जब आप यहां आ ही चुका है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। √2a हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? √3/2a हो जाएगी। और उसने कितनी दी हुई है? उसने 15 √3 दी हुई है। √3 से √3 कट जाएगा, यहां से उसकी साइड कितनी आ जाएगी? 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है भाई साहब, इसकी भुजा की लंबाई बता दो। क्या छुटकू क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, आप सच में यकीन नहीं मानेंगे, दोनों क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। बस मैं इसीलिए कहता हूं कि कुछ भी छोड़ना हम लोगों को नहीं है। जब हम पेपर देने जाएं तो हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएं, जिससे आसान क्वेश्चन पूछ ले तो वो हमसे छूटे ना। ठीक है, चलिए मेरे भाई, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, फिर से वही मीडियन की लेंथ दी हुई है, और मैंने बताया है मीडियन की लेंथ हाइट को ही कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला ये होता है। कितना दिया हुआ है बच्चे हाइट? तो आप कहेंगे ये दी हुई है, यानी उस समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो दोस्त ये होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे ए की वैल्यू 12 है, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, अगर मैं यहां से देखूं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका आंसर जो है वो 36√3 हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है, लेकिन आसान तब है जब आपको चीजें पता होंगी। अच्छा मुझे 2 पॉइंट बता दीजिए, ये आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इस पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, पहला परपेंडिकुलर ये है, दूसरा परपेंडिकुलर ये है, तीसरा परपेंडिकुलर ये है, तो क्या आपको मैंने नहीं बताया कि तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ को अगर आप जोड़ दोगे तो वो हाइट की वैल्यू निकल के आ जाएगी? या फिर साइड आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 2/√3 2/√3, और मेरे भाई तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ को जोड़ दीजिए, ये आपके सामने क्या निकल के आ जाएगी? ये आपके सामने मेरे प्यारे दोस्त साइड निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? ये आपके सामने साइड निकल के आ जाएगी। ठीक है दोस्त, देखिए ओ एक समबाहु त्रिभुज के अभियंतर, अभियंतर मतलब अंदर, एक बिंदु से भुजाओं पर लंबवत दूरी, यानी कि उस बिंदु से एक लंब डाला गया है जिसकी लंबाई ये है, दूसरे परपेंडिकुलर की लेंथ ये दी गई है, और तीसरे परपेंडिकुलर की लेंथ ये दी गई है।
अब हमसे पूछा गया है इसका पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि पेरीमीटर जो होता है वो 3a होता है, यानी मेरे पास साइड का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब भी किसी समबाहु त्रिभुज की साइड निकालनी हो तो मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताई है 2/√3, तीनों परपेंडिकुलर को जोड़ के यहां लिख दो। 1√3 और 2√3, 3√3 हो जाएगा, 3√3 और 5√3, 8√3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त तीनों परपेंडिकुलर को जोड़ के ये 8√3 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 8 दूनी 16 आ जाएगी क्या? लेकिन हमसे साइड नहीं पूछी है, हमसे मेरे प्यारे भाई पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर होता है साइड का 3 गुना, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर 16 की गुणा 3 में कर देंगे तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा जी 48 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम लोगों ने कल अगर मैं बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला √3/4a² होता है। अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट की, उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं, उसी को हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, उसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, उसी को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर उसकी हाइट की बात करूं तो √3/2a होता है। ठीक है, अगर प्यारे दोस्त अंदर बने वृत्त की रेडियस में आपसे पूछूं जिसे इन सर्किल की रेडियस कहा जाता था भैया, तो वो a/2 √3 होती है, और बाहर बने वृत्त की रेडियस को a/√3 से निकालते हैं। स्मॉल आर और कैपिटल आर का अगर हमें रेशियो निकालना हो तो वो 1/2 होता है। इन सारी चीजों पे हम लोग बात कर चुके थे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इफ द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता था? √3/2a होता था। हाइट कितनी दी हुई है दोस्त मेरे? तो आप कहेंगे 24√3, √3 से √3 कट जाएगा तो यहां से आप देखेंगे कि उसकी साइड कितनी आ जाएगी? 48 आ जाएगी। तो बस यही आपसे पूछा है, सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा तेजी से निकलते हैं यहां से। आ चुका है क्या पूरे का एरिया? क्या पूरे का एरिया जो है वो 126 आ चुका है? आपने कहा जी आ चुका है। अब ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, एक और अप्रोच भी बताऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए। आप अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा? आपने कहा बिल्कुल इतना ही आएगा, किसी भी मेथड से निकाल लो। एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये 5 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ऐसा ही तो कुछ होगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ा गया है, इनके मध्य बिंदुओं को जोड़ा गया है, तो इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है मेरे भाई, इसका मध्य बिंदु ये है। तो क्या वो आपसे इसका एरिया पूछना चाह रहा है? क्या वो आपसे इसका एरिया पूछना चाह रहा है? अगर मैं प्यारे दोस्त आपसे कहूं कि ये कितना है, ये आप लोगों का मेरे प्यारे दोस्त पूरी 12 थी, तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। होगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाली जो है ये कितनी हो जाएगी? अगर ये पूरी की पूरी कितनी थी? 5 थी, तो ये कितनी हो जाएगी? 5/2 हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैं आपसे इसका एरिया पूछूं, आपसे इसका एरिया पूछूं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया पूछूं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 6 है, और हाइट कितनी है? 5/2 है मेरे भाई। तो आपने कहा 2 तिया 6, 5 तिया 15/2 हो जाएगी, और 15/2 का मतलब क्या होता है? 15/2 का मतलब 7.5 होता है। 15/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को समझ के चलिए क्या कहना चाह रहा है बच्चे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है थोड़ा सा समझ के चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है मेरे प्यारे दोस्त, एबीसी, AB 21 दे रखा है, BC 20 दे रखा है, और CA 13। राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। अगर तीनों साइड आप देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, कुछ ऐसा फोटो बना हुआ है। ये AB है, ये C है। AB की वैल्यू 21 आप लोगों को दी गई है, BC की वैल्यू 20 आप लोगों को दी गई है, और ये CA की वैल्यू 13 आप लोगों को दी गई। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है दीर्घतम भुजा, दीर्घतम जो सबसे बड़ी भुजा है, ये एक लंब सीडी खींचा जाता है, यहां से एक लंब खींचा जाता है सीडी, दीर्घतम भुजा पर एक लंब खींचा जाता है सीडी। ट्राइंगल बीसीडी का क्षेत्रफल बताइए, ट्राइंगल बीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? बीसीडी का ये लंब है मेरे भाई, ये इसका क्षेत्रफल आपसे पूछना, ये आपसे इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है बच्चे। कैसे निकलेगा भाई साहब इसका क्षेत्रफल? थोड़ा सा सोच के बताइए। राधे राधे बाद में कर लेना, है ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई आमिर हुसैन, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले मुझे बताइए इसका एरिया फटाफट निकालिए, इसका एरिया निकालिए। देखिए मैं समझा, इसका एरिया तब निकलेगा जब मेरे प्यारे दोस्त ये मेरे पास होगी और ये मेरे पास होगी। 1/2 बेस इंटू हाइट कर दूंगा ना, तो इस पर्टिकुलर का एरिया निकल के आ जाएगा। ना तो मेरे पास ये है, ना मेरे पास ये है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हीरोज फॉर्मूला से इस पूरे का एरिया निकाल दूं और फिर ये कह दूं कि दोनों का आधा आधा होगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। जो लंबवत होती है वो क्या बराबर नहीं बांटती? बिल्कुल, वो केवल बराबर बराबर तब बांटती है जब वो दोनों बराबर भुजाओं के बीच से डाला गया है लंब, जैसा आइसोसेल्स ट्रायंगल में होता था। ये एक मेरा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दोनों बराबर भुजाएं, इनके बीच से अगर परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये सामने वाली साइड को आधे आधे में बांट देगा और साथ में 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है ये बराबर भुजाओं के बीच से डाला ही नहीं गया है, तो ये सामने वाली साइड को कैसे आधे आधे में बांट देगा? नहीं बांटेगा। अब कैसे करें जी, कौन सा ऐसा दिमाग चलाएं? क्या आप मुझे एरिया बता सकते हैं? एरिया हीरोज फॉर्मूला से निकलेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। एस निकालिए मेरे प्यारे दोस्त, तीनों को जोड़िए। 21 और 13 कितना हो जाएगा? 34, 34 और 20 54 का आधा 27 हो जाएगा। एरिया निकाल दीजिए, एस माइनस ए, एस एस है 27, उसे 9 गुणा 3 लिख दिया। एस माइनस ए 27 में से 21 जाएगा 6, 6 को मैंने 3 गुणा 2 लिख दिया। एस माइनस बी 27 में से 13 जाएगा 14 बचेगा, 2 गुणा 7 लिख दिया। और एस माइनस सी 27 में से 20 जाएगा तो 7 बचेगा। क्या ये एरिया आपके सामने निकल के आ जाएगा?
आपने कहा जी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। इन दोनों 3 का वर्गमूल एक 3 हो जाएगा, इन दोनों 2 का वर्गमूल एक 2 हो जाएगा और इन दोनों 7 का वर्गमूल एक 7 हो जाएगा। आपने कहा 3 तिया 9 दूनी 18 7 126, क्या पूरे का एरिया 126 आ जाएगा? अगर तुम लोग भी आप 75 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए उसका क्षेत्रफल बता देते हैं। परिमाप कितना है 75, परिमाप होता कितना है 3a बराबर 75, तो a बराबर आ जाएगा दोस्त 25। तो एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, परिमाप इसका होता है। तो देखो √3/4 a स्क्वायर कितना है 25 का वर्ग, तो 25 25 625/4 और √3 625/4 √3, ऑप्शन 2 एकदम ठीक हो जाएगा। और वो कितनी दी है, वो दी है हमें 3.46। √3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर √3 की वैल्यू है 1.73, 1.73/2 गुणा a बराबर 3.46। इससे 1.73 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, a बराबर आ जाएगा 4। कितना, a बराबर आ जाएगा 4। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है दोस्त, पेरीमीटर होता है 3a, यानी कि 3 गुणा 4 बराबर 12। कितना हो जाएगा, 12, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। तो ये क्या जल्दी जल्दी कर सकते हैं ना सवाल। समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर देते हैं भाई। देखो इसमें पता है क्या कहा है, इसमें कहा है आपसे कि एक हमारे पास त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु है, ये अंदर कोई बिंदु है, इस बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब इससे परपेंडिकुलर डाला गया है। यहाँ भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया और दोस्त इस पर भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ये इस तरीके से 3 परपेंडिकुलर डाल दिए गए हैं। ठीक, इनकी लंबाई कितनी है 6, इसकी लंबाई 6, इसकी लंबाई 7 मान लेते हैं और इसकी लंबाई मान लेते हैं 8। तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को। बढ़िया सवाल है, पेपर में पूछा हुआ सवाल है, आसानी से होने वाला है नहीं दोस्त। ये 6 7 8 आसानी से सवाल ये वाला होने वाला है नहीं। तो देखो इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी। यहाँ से एक बिंदु लिया हमने P, यहाँ से एक बिंदु लिया P, इससे लंब डाल दिए, एक ये लंब डाल दिया, एक ये लंब डाल दिया परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इसका नाम दे दिया P1, इसका नाम दे दिया P2, इसका नाम दे दिया दोस्त P3। क्या क्या नाम दे दिए, P1 P2 P3। ठीक, इसमें एक बात बताना, इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, मैंने इसको अपनी तरफ से मिला दिया, अपनी मर्जी से मिला दिया। ठीक, इसकी मर्जी अपनी मर्जी से मिला दिया। तो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना बनेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना बनेगा। तो आप कहोगे समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं ए बनेंगी, तीनों भुजाएं ए बनेंगी। ठीक, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना बनेगा। तो आप कहोगे सर 1/2, 1/2 यहाँ को लिख लेते हैं, 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है a और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है देखो, ऊंचाई है हमारे पास ये P3। ऊंचाई कितनी है दोस्त, ऊंचाई है हमारे पास P3 प्लस इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। कितना बनेगा, 1/2 गुणा आधार a है गुणा ऊंचाई है P1 प्लस। ठीक, अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बनेगा, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कहोगे सर 1/2 गुणा आधार है a और गुणा ऊंचाई है P2, गुणा ऊंचाई है P2। क्या ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या तीन त्रिभुज के क्षेत्रफल से पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बन चुका है। बताएंगे इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो क्या ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्या दोस्त ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, √3/4 a स्क्वायर के बराबर होता है। इसे सोल्व करेंगे आगे, √3/4 a स्क्वायर बराबर 1/2 a कॉमन ले लेंगे, 1/2 a कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3। कितना, P1 प्लस P2 प्लस P3 बचेगा ये। ठीक, एक a से एक a खत्म हो जाएगा, इस a से एक a खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो मुझे एक बात बताओ कितना आ गया, अब ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। तो आप कहोगे सर a की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 नीचे है ये तो पहुंच जाएगा ऊपर 2 और ये √3 ऊपर है आ जाएगा नीचे और इनटू हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। अब आप इसको याद कर लेना, अब आप दोस्त इसको याद कर लेना कि a बराबर होता है 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर जो कभी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंबों की लंबाइयाँ दे दे, तीनों भुजाओं पर परपेंडिकुलर की लेंथ दे देता है, तो हम एक वो निकालते हैं कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला निकालते हैं कि a बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब इस वाले सवाल को देखेंगे। देखो ये क्या है हमारे पास, ये है P1, ये है P2 और ये है P3, ये है दोस्त P3। तो a बराबर किसके हो जाएगा, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक, 2/√3, तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे तो 6 और 7 13 और 8 21, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। ठीक है, इसे सोल्व कर लेना, इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा हमारे पास। देखो एक काम कर लेते हैं, √3 से ऊपर गुणा कर लो, √3 से नीचे गुणा कर लो। √3 गुणा √3 हो जाएगा 3, 3 सत्ते 21, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 √3, 14 √3 आ जाएगा। 14 √3 इसमें कहीं भी दिया नहीं है, वो गलती से इसे 14 √3 लिखना भूल गया हमारा टाइपिस्ट दोस्त, इसे 14 √3 लिखना भूल गया, यही 14 √3 आएगा और बाकी तो कुछ भी हो नहीं सकता। इतना तो आप भी मानते हैं या नहीं मानते हैं बताएंगे, इतना पढ़ने के बाद, ठीक इतनी उम्र होने के बाद ये चीज़ तो आप मानते होंगे कि 14 √3 आएगा। बताएंगे क्या इतनी बात तो आप सभी मानते होंगे, नहीं मानते या फिर कि 7 7 दूनी 14, 14 √3 आ जाएगा हमारे पास। चलिए मानते हैं, हिमांशु तो मानते हैं।
चलिए देखो इसको याद रख लेना। मुझे एक चीज़ और बताएंगे, क्या आप हाइट 21 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी? क्लियर सभी को? 21 सेंटीमीटर दोस्त इसकी हाइट नहीं, इसको मोड़ मार के एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, इसको मोड़ मार के दोस्त एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, और समबाहु त्रिभुज बना दिया जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 121 √3 है। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आप कहोगे सर √3/4 a स्क्वायर बराबर में कितना है? 121 √3, 121 √3 से √3 खत्म हो जाएगा। ठीक, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो, अंडर रूट ले लो, तो दोनों तरफ का अंडर रूट लोगे तो ये बन जाएगा a बराबर 11 चौक 44। क्या इतनी बात क्लियर हुई सभी को? 4 की गुणा इधर कर देना, तो a को जब अंडर रूट निकालोगे 11 और 2 सॉरी 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22। ठीक है, तो इसका मतलब 22 ये है, 22 ये है और 22 ये है। तो तार की लंबाई बताओ कितनी आई? तार की लंबाई बताओ कितनी आएगी दोस्त? तार की लंबाई आ जाएगी हमारे पास 3a, मतलब कि 3 गुणा 22 और मतलब कि 66। कितनी आ जाएगी? 66। तार की लंबाई 66। इस 66 लंबाई से इस तार को अब क्या बना दिया? वृत्त। क्या बना दिया? इसको बना दिया आपका वृत्त। तो वृत्त क्या होता है? ये तार है, ये वृत्त बन गया। तो ये क्या होती है वृत्त की? ये होती है हमारे पास परिधि। क्या होती है दोस्त? ये होती है वृत्त की परिधि या सर्क्यूमफेरेंस, या बोलते हैं इसको सर्क्यूमफेरेंस। परिधि बोलते हैं या बोलते हैं सर्क्यूमफेरेंस इसको। ठीक है, तो 2 पाई आर किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई आर किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 66। जो वृत्त की परिधि होगी वो तार की लंबाई होगी, वो आ जाएगा 66। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 66। 22 तिया 66, तो आर बराबर आ जाएगा 7 तिया 21, 21/2। कितना आ गया? आर बराबर आ गया 21/2। तो त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। मैंने कल पाई आर स्क्वायर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है? देखो 21/2 गुणा 21/2, 21/2 गुणा 21/2, 7 से 7 तिया 21। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 22 तिया 66, या 2 से काट लेते हैं, 2 से काटेंगे कटेगा 11 बार, 11 तिया 33। ये आ जाएगा दोस्तों 11 तिया 33 गुणा 21, 33 और 21 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 21 तिया 63 के 3 हाथ से लगे 6, 21 तिया 63 और 6 69/2। कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 346.5, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6 √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे। इसमें एक चीज समझना, समबाहु त्रिभुज में वो आपको ज्योमेट्री में समझ में आएगी, जो मीडियन होती है ना, मीडियन माध्यिका, वही इसकी हाइट भी होती है। जो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की मीडियन होती है वही हाइट होती है, इस चीज को याद रखना। समबाहु त्रिभुज की मीडियन ही हाइट होती है। तो माध्यिका कितनी दी है? 6 √3 सेंटीमीटर। इसका मतलब माध्यिका ही हाइट है, तो हाइट कितनी दी है? √3/2a। हाइट होती है √3/2a, और ये किसके बराबर है? 6 √3 के। √3 से √3 खत्म, a बराबर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? a बराबर 12। तो हमसे परिमाप पूछा है, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 3a के बराबर, तो 3 गुणा 12 यानी कि 36। तो 36 हमारे पास इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। वही वाला सवाल, आप यदि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 √3 वर्ग इकाई है, तो त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। अभी अभी मैंने आपको बताई थी पहले, हमें त्रिभुज का परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो परिवृत्त की त्रिज्या होती है r बराबर a/√3। r बराबर a/√3, तो इसके लिए हमें a निकालनी होगी। पहले a कहाँ से निकालेंगे? a निकालेंगे यहाँ से। त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 √3 दिया है, क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 a स्क्वायर, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 36 √3 के बराबर आ जाएगा। किसके? 36 √3 के बराबर आ जाएगा। √3 से √3 खत्म, a स्क्वायर 36 चौका 144, तो a बराबर आ जाएगा 12। a बराबर 12 आ गया, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी आसान है। r बराबर 12/√3, √3 की ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो 3 3 चौक 12, कितना आ जाएगा? 4 √3। कितनी आ जाएगी दोस्त? 4 √3। ऑप्शन 3 एकदम ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी एकदम ठीक हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? क्या क्लियर है सभी को? देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल बताएंगे। चलो बता देते हैं। देखो एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, इस समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींच दिया, इसके अंदर खींच दिया दोस्त, एक ऐसा वृत्त खींच दिया। ठीक, वृत्त खींचने के बाद त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान बताएंगे। त्रिभुज और वृत्त के बीच रिक्त स्थान कौन सा बचा हुआ है? देखो ये वाला रिक्त स्थान बचा हुआ है। ये निकलेगा कैसे? इसे निकालने के लिए इस पूरे क्षेत्रफल में से, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, तो ये वाला एरिया बच जाएगा जो इसके बीच रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है। ठीक है, द एरिया ऑफ द पोर्शन बिटवीन द ट्रायंगल एंड द सर्कल। चलिए देखो बता देते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है? 8 सेंटीमीटर की भुजा, 8 सेंटीमीटर की भुजा दी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे, ट्रायंगल का एरिया, वो होगा √3/4 a स्क्वायर। a कितना है हमारे पास? 8, यानी कि 8 गुणा 8, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3। कितना आ गया? 16 √3। ठीक, अब मुझे बताइए अंतःवृत्त की त्रिज्या। r बराबर क्या होता है? r बराबर होता है a/2 √3। a कितना है? 8/2 √3, तो 2 से काटेंगे 4 बार, ये आ जाएगा 4/√3। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्त? वृत्त का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 4/√3, तो 4 गुणा 4 बटे ये बन जाएगा 3। देखो 4 का वर्ग करेंगे 4 गुणा 4, √3 का वर्ग करेंगे 3, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 दूनी 32 के 2 हाथ से लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 35/21, 21 का इसमें भाग दे लेंगे, 21 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा सवाल हमारे पास लंबा, सवाल बनेगा बहुत सारा लंबा। अभी इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी 16 √3 की, तो एक काम करना, इसे करना घर से है। ये जो हमारे पास रिक्त स्थान का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 16 √3 में से घटा देना 352/21 को। इसको घटा के देख लेना, जो भी आंसर आएगा उसे ऑप्शन में लगा लेना। मैं इस कैलकुलेशन को नहीं कर रहा, ठीक है? मैं दोस्त इस कैलकुलेशन है, क्या गलती कर दी दोस्त?
क्या गलती इसमें कोई गलती नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने √3/4 a स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या दी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या से हमने निकाल दिया a/2√3 यानी कि 8/2√3, 2 चौक 8, 4/√3 क्षेत्रफल निकालेंगे तो 22/7, 4 गुणा 4/3, 4 चौक 16, 2 32, 35 सही। तो ये सही है, इसको देख लेना घर से। चलिए अगला सवाल करते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या बताएंगे। मैंने आपको बताया था कि r/r जो होता है वो 2/1 होता है, ठीक। अंतर्वृत्त की त्रिज्या आधी होती है परिवृत्त से और परिवृत्त की त्रिज्या डबल होती है अंतर्वृत्त से। परिवृत्त की त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आधी हो जाएगी यानी कि 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्त? ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल। चलिए अगला सवाल करते हैं फिर। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। देखो इस वाले सवाल को देखते हैं। ऐसे मैं 2 सवाल लेकर आया हूं दोस्त, एक सवाल मैं करा देता हूं, एक सवाल आप कर लेना, ठीक। एक सवाल मैं कराता हूं, एक सवाल आप करना। उसी के जैसा ये वाला सवाल है। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाया गया है, ठीक। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है, उस वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है दोस्त, हमारे पास है एक समबाहु त्रिभुज, इसमें एक वृत्त बना दिया, इसमें एक एक वृत्त बनाया, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी बताएंगे। वृत्त की त्रिज्या कितनी आएगी? आर कितनी आ जाएगी? आर तो आर होती है a/2√3। ए कितना है हमारे पास? समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है? 24, 24/2√3। √3 से ऊपर गुणा कर लो, √3 से नीचे गुणा कर लो, तो 2 से काटेंगे से 2 से कटेगा 12 बार, √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 3 बन जाएगा, 3 चौक 12 कितना आ जाएगा? 4√3 आ जाएगा। कितना? 4√3 आ जाएगा, ठीक। अब इसमें एक बात बताएंगे मुझे, इसमें बना दिया एक वर्ग, इसमें बना दिया दोस्त एक वर्ग, तो एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना कि वृत्त के अंदर अगर जो आप एक वर्ग बनाते हो तो जो इस वर्ग का विकर्ण होता है वो वृत्त का व्यास होता है, वो वृत्त का डायामीटर होता है। जो वृत्त का डायामीटर होगा वो इसका वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, ठीक। तो पहले मैंने मान दिया कि वर्ग की भुजा है दोस्त हमारे पास x, वर्ग की भुजा है x, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? याद रखना वो होता है √2x। कितना होता है वर्ग का विकर्ण? वर्ग का विकर्ण होता है दोस्त √2x। कितना? √2x। तो मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया आपको जो वर्ग का विकर्ण होता है वो बराबर होता है इस वृत्त के व्यास के बराबर। ध्यान रखना ये वृत्त है, इस वृत्त का जितना व्यास होता है वही उस वर्ग का विकर्ण होता है, वही उस वर्ग का विकर्ण होता है। तो बताओ इसका व्यास कितना बनेगा वृत्त का? तो आप कहते हो सर वृत्त का व्यास जो होता है d = 2r होता है, यानी कि त्रिज्या को डबल कर दो। त्रिज्या कितनी है? 4√3। तो व्यास कितना बनेगा? व्यास बनेगा 2 गुणा 4√3। और ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा, ये किसके बराबर आएगा दोस्त? ये आएगा हमारे इस विकर्ण के बराबर। विकर्ण कितना है? √2x। विकर्ण कितना है? √2x। तो x की वैल्यू बताएंगे कितनी आ जाएगी? आप कहोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 8√3/2। कितनी आ जाएगी? 8√3/2। हमसे क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्त भुजा का स्क्वायर। ये याद रखना, आगे पढ़ेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी आ गई? भुजा आ गई 8√3/2। अगर जो इसका स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर तो कितना बनेगा? वो बनेगा, देखो 2 से काट लेते हैं, √2 है पहली बात तो, ये है √2, तो ये आ जाएगा 8 गुणा 8 और ये बन जाएगा √3/2 बनेगा 3/2। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 4 8 32, 32 3 96। कितना आ जाएगा? x स्क्वायर 96। और x स्क्वायर क्या है? ये है वर्ग का क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन 1 एकदम ठीक हो जाएगा भाई। ऑप्शन 1 दोस्त एकदम ठीक हो जाएगा। बताएंगे भाई, जल्दी बताएंगे। में 2-2 सवाल बनते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे वहां पर। कह रहे किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऊंचाई यानी कि बच्चा हाइट दी हुई है समबाहु की, और समबाहु की हाइट होती है √3/2 × a बराबर कितना है? 15। तो a कितना हो जाएगा? 15 30 √3। अब हमसे पूछा है एरिया क्या होता है? √34 गुणा a यानी कि भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। और क्या है हमारी 30/√स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर है और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो कितना आएगा? यहां से अगर मैं 12 से जाता हूं 12 से 84 60, ये आ जाए 75/√3। 75√3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। तो त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा? परिमाप का मतलब है सारों का योग। समबाहु है इक्वल है तो सारी साइड इक्वल होंगी। अब उसने बोला कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, बच्चे याद रखना समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है ना वही उसकी माध्यिका होती है। माध्यिका मीडियन का मतलब, माध्यिका का मतलब हालांकि आपको जानने की जरूरत नहीं है, माध्यिका का मतलब होता है जो एक त्रिभुज को 2 बराबर एरिया यानी कि 2 बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है। तो भाई जो आपकी लंबाई होती है वो भी तो 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इक्विलेटरल समबाहु को उतना डिटेल में मत जाओ, बस याद रखो माध्यिका ही आपकी ऊंचाई होती है। अगर ये 6√3 है यानी कि √3/2 × a बराबर होता है 6√3। √3 से √3 गया तो भुजा कितनी आ जाएगी? 6 दूनी 12। अब हमसे उसने पेरीमीटर पूछा है, तो समबाहु का परिमाप हो रहा है 3 गुणा भुजा यानी कि 3 गुणा 12, 12 तिया हो जाए। ऑप्शन नंबर सोल्यूशन का भी पीडीएफ सब प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी। प्रिंटेबल पीडीएफ श्री राम। क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 यानी कि 3/4 और कितना है? 10 का स्क्वायर 100, 4 से कटेगा 25 बार। आंसर कितना आ गया जी? 25√3। 25√3 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको रेन लिखा था कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है का डबल होती है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। द सर्कम रेडियस इज डबल ऑफ इन रेडियस, ठीक है। रेडियस है इन
रेडियस का। इन रेस आर है, परिवृत्त की त्रिज्या सर्कम रेडियस कैपिटल आर है, तो इसका रेशियो हमेशा 1:2। परिवृत्त की त्रिज्या बचा दी हुई है 8, 1 यूनिट की वैल्यू होगी कितना, चौके 8, तो भैया 1 यूनिट की आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखो। परितंबंध होता है, अभी तो लिखवाया अंत है, तो सवाल आया हुआ और मैंने लिखवाया अंत है, उसने पहले अंत त्रिज्या को रखा है और फिर परित्रिज्या को। भाई उसने पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज में अंत त्रिज्या और परिज्या में क्या अंतर होता है। आप कहेंगे सर अंत त्रिज्या और परित्रिज्या में जो अंतर होता है वो 1/2 का रेशियो होता है। 1/2 का ही तो होता है भाई। परित्रिज्या 2 तो अंत त्रिज्या 1, तो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r बराबर क्या आ गया, 2r आ गया। कहीं ऑप्शन में है, यहां से r बराबर क्या कह सकते हो, r/2 भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका साफ दिखा। 3 सेंटीमीटर है तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी, उसका सर्कम रेडियस क्या होगा। अब ये भी मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो परित्रिज्या सर्कम रेडियस होता है बच्चे वो a/√3 होता है। क्या होता है, a/√3 होता है परिधा। अब a का मान रख दो, भुजा तो a है तो 2√3 बटे √3, √3 से 3 उड़ा आपका आ जाएगा 2, ये आ गया। ये तो इस सवाल का आंसर है। इसकी हमारी इन रेडियस होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर इन रेडियस होता है a, तो a का मान है सर 2√3 और बटे 2√3 गया, इन रेडियस आ गया 1। बहुत बढ़िया। अब मेरा आपसे सवाल है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दो जल्दी से। बच्चे इस समबाहु त्रिभुज का एरिया होगा, मुझे आपकी तरफ से आना चाहिए, फॉर्मूला याद है नहीं तो पेज पलट के देख लो। किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो होता है √3/4। क्या होता है, √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भाई √3/4, भुजा कितनी है 2√3 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/4, 2 का स्क्वायर और √3। बच्चे किसी भी रूट का स्क्वायर, ये मैंने सिखाया है आपको, जर्ड से इंडिसेस पढ़ाया था, किसी भी रूट का स्क्वायर करते हो तो संख्या वही बाहर निकल के आती है। तो यहां पर 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, तो भैया आ गया 3√3। कितना आ गया, 3। तो आप मुझे बता दो कि इस त्रिभुज के और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जल्दी से बता दो। मैंने कहा परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, यहीं पे बता दो। वो कभी चेंज नहीं होगा, वो जो एक बार लिखवा दिया ना मैंने आपको, किसी भी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त के अंतःवृत्त, पहले अंतःवृत्त को रखना और परिवृत्त के क्षेत्रफल अनुपात। यार ये तो लिखा है, ये तो पढ़ा, अंतःवृत्त का छोटा होता है, अंतःवृत्त छोटा होता है, परिवृत्त बड़ा होता है ना। कभी कभी 1 और 4 में अंतःवृत्त कौन सा होगा, वो अंतःवृत्त अंदर बना होता है, वो छोटा होता है तो उसका क्षेत्रफल होगा, जो बाहर बना होगा उसका क्षेत्रफल बड़ा होगा। अनुपात एक अनुपात, उसने पहले अंतःवृत्त और फिर परिवृत्त। सर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। सर चलो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 462 है, सेंटीमीटर वर्ग है, सेंटीमीटर। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यहां से भुजा निकालनी पड़ेगी बच्चे, यहां से को भुजा, फिर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। जैसे आप जानते हो उसने है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों है और
जल्दी से क्या होगा देखना। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का जो माप है ना वो 4√3 है, ईच साइड है वो 4√3 है, तो इसका शीर्ष होगा। एल्टीट्यूड हाइट पूछ रहा है भाई, हाइट का फॉर्मूला पता है आपको? नहीं पता? एल्टीट्यूड होता है √2a। नहीं जानते क्या? लिखवाया तो था, इसके सवाल भी कराए कई बार। तो √3/2 a कितना है? 4√3, तो 2 दूनी 4, तो 2 गुणा √3 गुणा √3 3 होता है, और 2 तिया कितना? 6। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। उसको मेरे भाई दो तरीके से बांटा जाता है, दो आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, दुनिया का कोई भी त्रिभुज दो आधार पर बटेगा। पहला वाला जो होता है वो भुजा के आधार पर बढ़ता है, और दूसरा जो होता है मेरे भाई यहाँ पर कोण के आधार पर बढ़ता है। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज हैं, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आपके मेरे भाई किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज का मेरे भाई यहाँ पर 2 भुजा बराबर है तो उसे हम यहाँ पर जो है विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, विषमबाहु नहीं, समद्विबाहु कहते हैं, माफ करिएगा। यहाँ पे समद्विबाहु यहाँ पर कहते हैं कि अगर आइसोस्केलेस ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर कि कम से कम 2 बाहु जो है वो क्या है? समान है। 2 बाहु जो है वो क्या है? समान है। और विषमबाहु का मतलब यहाँ पर ये होता है कोई भी भुजा किसी के भी बराबर नहीं है, और इसे इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो यानी भुजा के आधार पर 3 प्रकार के, या तो मेरे भाई यहाँ पर 3 साइड बराबर होगा, या फिर 2 साइड बराबर होगा, या कोई भी बराबर नहीं होगा। 3 साइड बराबर होगा तो हिंदी में मेरे भाई समबाहु और इंग्लिश में यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। 2 भुजा बराबर है तो उसे हिंदी में समद्विबाहु और इंग्लिश में आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। और 3 भुजा में से अगर कोई बराबर नहीं होगा तो उसे हिंदी में विषमबाहु और इंग्लिश में यहाँ पर स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज पहले 2 भागों में बटा, एक मेरे भाई भुजा के आधार पे और एक हमारे सामने कोण के आधार पे। ये 3 भागों में बटा है, तो वैसे ही ये वाली चीज़ भी जो है मेरे भाई यहाँ पर 3 भागों में बटेगी। और ये 3 भागों में क्या बटेगी? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर 3 तरीके से होता है। अगर त्रिभुज का कोई एक एंगल 90 से छोटा हो तो, कोई एक एंगल 90 के बराबर हो तो, और कोई एक एंगल 90 से ज़्यादा हो तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात, अगर उसका सारा एंगल 90 से छोटा होता है तो इस तरह का वो त्रिभुज बनाता है। ये जो थीटा है यहाँ पर, ये जो थीटा है मेरे भाई, इस थीटा को अगर आप 90 से कम मानते हो तो इसे हम यहाँ पर न्यून कोण कहते हैं, और इंग्लिश में एक्यूट बोलते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? न्यून कोण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूट कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण कब होता है? तो मेरे न्यून कोण ये 90 से छोटा। अगर 90 के बराबर आ गया तो कैसा त्रिभुज बनेगा? तो मेरे भाई ऐसा बनेगा, और यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा? 90 के बराबर होगा। तो इसे हम कहते हैं समकोण, और इंग्लिश में मेरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और जो तीसरा आता है वो आता है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण में मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होती है? अधिक कोण में जो कोण होता है वो 90 से ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका जो त्रिभुज का शेप बनता है वो ऐसा बनता है। और यहाँ जो थीटा होगा वो थीटा मेरे भाई क्या होगा? तो 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा। ये वाला जो होगा 90 से ज़्यादा होगा, 90 से कम, 90 के बराबर, 90 से ज़्यादा। 3 तरह से कोण के आधार पर बांटे जाते हैं। अब एक एक करके इन्हीं के ऊपर में हमें सारे सवाल पढ़ने हैं और क्वेश्चन हमें लगाने हैं। जो हम आपको करा देंगे उसके बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। क्या था उसमें? आ जाओ, प्रश्न संख्या 2 देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल इतना है। पीछे वाले में क्या दिया था? भुजा का मान, और निकालना क्या था? क्षेत्रफल का मान। इस वाले में क्या दिया है? क्षेत्रफल का मान, और निकालना क्या है? तो भुजा का मान। तो काटेंगे तो ए स्क्वायर का मान हमारे सामने 16 आ जाएगा, और यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा? 4। तो जो भुजा का मान है वो कितना है? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी फॉर द एंगल इज इतना। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल? थोड़ा सा हम आपको मेरे भाई यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानकारी हम देना चाहते हैं कि असल में समबाहु त्रिभुज जो होता है वो क्या में दिया गया। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई हमारा दिया गया है। ऊंचाई का मतलब सीधी सी बात है सर, यहाँ पर इसका मान दिया गया है कि सर √3/2 इंटू ए का मान है, और ये जो मान है सर ये हमारा कितना है? तो 12 है। ठीक है, अब यहाँ से सीधा सीधा अगर ए का मान देखें तो ए का मान हो जाएगा 24 बटे कितना? तो √3 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ना। अब ये भुजा का मान हो गया, और सवाल में क्या पूछा? त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो अगर परिमाप की अगर हम बात करें, यहाँ पर परिमाप की बात करें तो सर 3 गुना कर दो। 3 गुना कर दो, 3 इंटू 24 √3 मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखेंगे तो √3 इसे √3 बार में काटेगा तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? उत्तर हमारा 24√3 आ जाएगा। न सिर्फ अगर परिमाप बात क्षेत्रफल की भी होती तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते। बात अगर क्षेत्रफल की भी होती मेरे भाई यहाँ पर तो हम क्षेत्रफल भी बड़े आसानी से निकाल लेते। ठीक है, आप पढ़िए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लोगों के बारे में चर्चा हुई है। एक हमारा चर्चा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर वृत्त के बारे में, ठीक, और दूसरी जो चर्चा है हमारी मेरे भाई वो हमारा है इसके ऊपर में, क्या कहते हैं? त्रिभुज के ऊपर में। तो ये 2 लोगों के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले बता दें अगर किसी को नहीं पता तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है मेरे भाई पाई r स्क्वायर के, और जो इसका एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का वो मेरे भाई होता है इसके बराबर। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो कहा गया यदि एक वृत्त और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? जहाँ वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। आसान भाषा में हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं जो इसका डायमीटर है वो 2 के बराबर में, यानी ये 1 और ये 1, यानी डायमीटर हमारा किसके बराबर में है? 2 के बराबर में है, तो इसकी भुजा भी किसके बराबर में होगी? 2 के बराबर में होगी। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे भुजा भी किसके बराबर में होगी? इतने बराबर में होगी। तो वृत्त का व्यास इसके भुजा के बराबर है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर हम एरिया की बात करते हैं तो मेरे भाई इसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर का होल स्क्वायर, और रेडियस हमारा कितना है? यहाँ त्रिज्या हमारी कितनी है? 1 है, तो पाई इंटू आर का होल स्क्वायर। इसका एरिया हमारा किसके बराबर में होगा? तो इसका एरिया हमारा होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इतना। इससे ये हमारा खत्म हो गया। सीधा जो अनुपात है वो अनुपात ऐसा है पाई/√3। पाई/√3 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी कहने का मतलब क्या है? एक मेरे भाई यहाँ पर बड़ा सा ऐसा कोई वृत्त बना हुआ है, और उसके अंदर में जाकर के, उसके अंदर में जाकर के कोई ऐसे त्रिभुज जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, कोई यहाँ पर जो है उसके अंदर में जाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये बैठा हुआ है। आप ये मान करके चलो, समझ में आ गया बात यहाँ पे कि सर एक समबाहु त्रिभुज ABC, ये जो है हमारा समबाहु त्रिभुज ABC है, और कहा गया है सर यहाँ पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और केंद्र O वाले वृत्त के अंदर अंकित है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? तो 12 है, और इसके अंदर में जाकर के वो क्या है? अंकित है। ABC की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। इसकी जो प्रत्येक भुजा होती है सर, यहाँ पर ये जो प्रत्येक भुजा होती है इसकी लंबाई बताओ, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी? हमने कहा देखिए भुजा और त्रिज्या के बीच में एक चीज़ है जो कनेक्ट करती है, और वो यहाँ पर क्या है और कैसे कनेक्ट करेगी जरा वो देखो। अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? रेडियस कहते हैं। और अगर हम देखेंगे तो रेडियस के बारे में पढ़ेंगे तो रेडियस जो होता है वो हमारा होता है a/√3 करके। सिंपल सी बात है। अगर हम देखें यहाँ पर तो त्रिज्या आपकी कितनी है? तो 12 है, और 12 बराबर हो जाएगा a/√3 करके। अगर हम देखें तो ये ले जाएंगे तो बोलेंगे सर 12√3 जो होगा वो हमारे भुजा के बराबर होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
ऑप्शन नंबर D4 जो होगा देवसेना होगा और वो हमारा क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा। तो ये है कि जैसे आपको पता है कि एक त्रिभुज बना हुआ है और यदि उसके अंदर का जो वृत्त है मेरे भाई यहाँ पर ये अंदर वाले वृत्त का इन्होंने क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है कि सर यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है उसका ये अंतःवृत्त है और उस अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा बराबर है 462 के, वो हमारा बराबर है 462 के। तो हमें पूरा पूरा परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो परिमाप ज्ञात करने के लिए त्रिज्या का पता होना बड़ा जरूरी है। अगर त्रिज्या नहीं निकाले तो सारा मामला निपट जाएगा। तो आ जाओ पहले यहाँ पर रेडियस निकाल दो। तो रेडियस की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है सर पाई बटे 22/7 इंटू हमारा हो जाएगा r का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा इसके करीब में 22 से अगर हम देखते हैं तो 22 से हमारा 2 बार में 44 है, उसके बाद में मेरे भाई इतना है। अगर हम रेडियस के बारे में देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 147 है। ये कितना है सर? तो ये 147 है। आप समझिए सर इस बात को लेकर के, ठीक है। अब ये रेडियस का स्क्वायर हमारे सामने इतना आ गया। एक सेकंड, यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इतना पाई r स्क्वायर बिल्कुल हमारा सही है। और 22 से मेरे भाई 2 बार में 44 भी हो गया, 22 से एक बार में इतना भी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमसे कहा गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। चलो उसके ऊपर में भी आते हैं। अब जब अगर आप इसका रूट लगाओगे तो असल में यहाँ पर ये क्या है, तो मेरे भाई इसके अंदर में 49 का ये 3 गुना है। अगर मैं इसको देखूँ 147 को तो ये 49 का मेरे भाई 3 गुना है। तो अगर हम रेडियस में मेरे भाई यहाँ रूट लगाते हैं, ठीक है, तो इसका रूट लगाते हैं 49 का रूट इतना आता है और इसका रूट मेरे भाई यहाँ पर इतना आता है। ये हमारा रेडियस का हो गया। अब रेडियस और भुजा के बीच में एक संबंध होता है जो आपको नहीं पता है, वो भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये रेडियस निकालना है तो याद रखना ये हमारा हो जाता है a/2√3 करके, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो सर ये आपका है 7√3 और ये बराबर है a/2√3 के, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो सर यहाँ पर 7 × 2 14 और √3 × √3 हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7 × 2 14 × 3 42। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और अगर a का मान 42 हो जाएगा तो जो परिमाप है वो मेरे भाई यहाँ पर a का कितना गुना है 3 गुना है। तो यहाँ पर इसका 3 गुना कितना होगा 126 होगा और 126 होगा तो ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। एक समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 16√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप का 3/5 है। मैं ये समझता हूं कि एक हमारे पास एक वर्ग है जिसका विकर्ण दिया हुआ है 16√2। जानकारी एक क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी भुजा भी मुझे पता चल गई 16। हाँ, क्योंकि जब a होता है तभी तो a√2 बनता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 16√2 विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप का 3/5 है। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है मेरे पास और उसकी भुजा को अगर मैं a मान लेता हूं तो उसका जो परिमाप होगा 3a वह वर्ग के परिमाप यानी कि 16 चौके 64 का 3/5 है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपकी यहां से जो भुजा निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 64/5। भाई बहुत बढ़िया, ये भुजा आ गई समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताना है। चलो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3 उसकी भुजा का स्क्वायर बटे 4 अनुपात इसका हो जाएगा 16 × 16 एक वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम देखते हैं √3 a की वैल्यू है 64/5 एक बार, 64/5 दूसरी बार और 1/4 ऑलरेडी है। आइए 16 × 16 अनुपात निकालो, काटा मत किया करो। अनुपात से देखो तुरंत निकल जाता है 16 चौके 64, 16 चौके 64, 4 से कट हो गया 4। जवाब आ रहा है 4√3 अनुपात ये 55 इधर चला जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4√3 अनुपात 25। है ना शानदार सवाल? ऐसे ही आएंगे। अब जो करके जाएगा वो नंबर लाएगा, जो करके नहीं जाएगा लटक जाएगा। हर सवाल बनाना है ईमानदारी से। ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कहता है कोण A भैया दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि यह वाला है 90 डिग्री। यहां से स्पष्ट है A है, B है और ये C है। अब आपका प्रश्न आगे बोलता है कि AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर। तो पहले ही इतना ही देखते के साथ आपको पता चल गया होगा कि 3 4 5 का ट्रिपलेट का डबल है, यानी 3 का दुगना, ये 4 का दुगना, ये 5 का दुगना 10 हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। आगे कहता है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है जो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, यानी ये त्रिभुज के अंदर भैया एक वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र O है। आपसे पूछता है कि इसी का परिमाप हमको बता दो। तो भैया इसका जब त्रिज्या पता होगा तब ना परिमाप निकालिएगा। तो याद रहे कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दे तो वो अंतःवृत्त कहते हैं और उसका जो त्रिज्या होता है वह लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण का आधा होता है। ये आप याद रखेंगे हमेशा। यानी समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का त्रिज्या लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण का आधा होता है। लंबवत भुजा कितना भैया? तो कहोगे 8 6 14, 8 14, 14 में से 10 गया 4, 4/2 यानी कि 2 होगा। अगर इसका त्रिज्या कि त्रिभुज के भीतर बने वृत्त यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा? तो सबसे पहले गौर करिए 9, 40 और 41 में कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो हाँ भैया हमको तो दिखाई दे रहा है क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, 40 का वर्ग होता है 1600, इसको जोड़ते हैं 1681 होता है और 41 का वर्ग करते हैं तब भी 1681 होता है। यानी ये दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है, यानी यह ट्रिपलेट है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज की भुजा को शो कर रहा है। अगर समकोण त्रिभुज की भुजा को शो कर रहा है तब तो आप आराम से बना लेंगे। ये हो गया 9, ये हो गया 40, ये हो गया 41। आपका प्रश्न है भैया कि इसके अंदर जो अंतःवृत्त है ना इसका त्रिज्या हमको बता दो, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है वो होता है a + b - c/2 यानी लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण बटा 2। लंबवत भुजा कौन है? तो 9 है और 40 है। कहोगे 9 + 40 माइनस कर्ण कितना है? 41/2। 49 में से 41 गया 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का लाजवाब उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो भैया ये तो था अंतःवृत्त। इसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाले यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है। भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो उस त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया बताओ। परिवृत्त यानी कि तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त की बात किया है। याद रखिएगा यहाँ पे अगर कोई ये सर्कल है और कोई वैसा त्रिभुज हो जो
जिसका तीनों शीर्ष इस वृत्त पर हो, या ऐसा कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों शीर्ष होकर वृत्त जाता है, उसी वृत्त को हम कहते हैं भैया परिवृत्त। इसको क्या कहते हैं हम? परिवृत्त। क्लियर है? आपको पता होनी चाहिए ये परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, वो कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आधा होता है। अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है लंबक भुजा का योग माइनस कर्ण, यानी कि a + b - c बटा 2, लेकिन परिवृत्त का कर्ण होगा, इसकी त्रिज्या होगा कर्ण का आधा। अब यहां पर देखो, इसकी लंबक भुजा दे रखा था 3 और 4, यानी कि a वाला भुजा 3 है, a वाला भुजा 4 है, तो ऑटोमेटिक a वाला भुजा कितना हो जाएगा भैया? तो कहोगे 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट है। ऐसे भी कर्ण बराबर अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेगा तभी 5 निकल जाएगा। खैर, त्रिज्या तो भैया निकल गया, कर्ण का आधा यानी कि 5 का आधा यानी 5 बटा 2 यानी कि 2.5 हो जाएगा। लेकिन आपसे यहां पे प्रश्न क्या रखा है कि परिवृत्त का एरिया भैया हमको बता दो। क्या बता दो? एरिया बताना है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मान आप लोग 2.5 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 6.25 पाई। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 6.25 पाई, यानी कि डी नंबर 4 कहता है 6 8 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं वह समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है जिसका मान लो भुजा दे रखा है 6 8 और 10, 6 8 और 10। कहता है कि इसका एरिया बताओ। ये परिवृत्त जो है ना, ये परिवृत्त है जिसका एरिया बताओ। तो सबसे पहले निकालो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। कर्ण का आधा, कर्ण कितना है 10, तो 10 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। तो क्या आप नहीं निकालोगे इसका एरिया? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता चल गया 5 × 5 = 25 पाई। आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यानी ये समकोण त्रिभुज 6 8 10 वाला भुजा है। एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास के सिरों को इंगित करते हैं और बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, तो कोण एबीसी हमेशा क्या होगा। यानी ये भैया कह रहा है कि भैया एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है। ठीक है, मान लो यही अर्धवृत्त है। ठीक है, इसका ये व्यास हो गया, जो इसका व्यास है वो एसी को इंगित करता है। ए और सी व्यास के सिरों को इंगित करता है, ए और सी व्यास के एंड पॉइंट को इंगित करता है, और बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है। ये अर्धवृत्त पर कहीं पर भी एक बिंदु बी है, तो आपको बताना है इसको मिलाने के बाद जो ये कोण बन रहा है ए वाला कितना का होगा, यानी कोण ए बी सी का मान क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। ऐसे तो आप रटे हुए होंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का भैया कोण समकोण होता है। यहां बनाओ 90 डिग्री होगा, अगर ये व्यास है तो यहां बनाओ भैया 90 होगा, कहीं बना दो क्या होगा 90 होगा। तो कहीं ना कहीं जब एसी आपका व्यास है ना, तो कहीं पर भी ये व्यास परिधि पर कोण बनाएगा, वो कितना का बनाएगा? तो याद रखिएगा 90 डिग्री का बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। और इसको अगर उलट कर आप देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या था आपका भैया? व्यास था। ये व्यास के द्वारा जो कोण बना था वो कितना का बना था? 90 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, या फिर डायरेक्ट आप याद इसको रख सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, त्रिभुज से जुड़ी हुई और भी बातें हैं जो हम अगले क्लास में लाएंगे इसी प्रकार से। अगर बढ़िया लगता है, 6 सेंटीमीटर है और लंब 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक कोण 90 अंश का है। आप जानते हो कि लंब ये वाली सीधी वाली भुजा और आधार नीचे वाली भुजा। कह रहा है कि आधार 6 सेंटीमीटर है, चलो सर मैंने लिख लिया। लंब 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर को भी लिख लिया। कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताओ। अभी आपने सीखा, अभी मैंने चर्चा किया कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल के लिए सर मुझे क्या करना पड़ता है? सिर्फ लंब का गुणा हम करते हैं किसके साथ में? आधार के साथ में, और बटे में 2 करते हैं। तो लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर, आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर, बटा में मैंने 2 कर दिया, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो 2 3 6 और 8 का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम किसी एरिया का या किसी जगह का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसके अंदर ऐसे ध्यान देना, इसके अंदर टोटल कितनी जगह है, इस जगह को हम निकाल रहे होते हैं। ध्यान देना, तो क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात 2 भुजाओं का गुणनफल करते हैं। तो वहां पे यहाँ स्क्वायर में क्षेत्रफल कभी भी निकालोगे तो वो किस में आएगा? स्क्वायर में। तो यहाँ पे कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये चीज आप समझ के चलना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज में लंब 6 सेंटीमीटर है। वो आपसे कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ऐसे समझना, और आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ऐसे बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है, आपको बताना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिए वही काम मुझे करना है। क्या करना है? आधार गुणा में लंब या लंब गुणा में आधार, कुछ भी कहो, बटे में 2 लगा देना है। तो आधार हमारा कितना है? 12, लंब कितना है? 10, और बटा में 2 लगा दिया आपने। 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 12 पंचे कितना? 60। अब अगर ये डाटा सेंटीमीटर में है तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो सर समकोण त्रिभुज का जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो सिर्फ आधार गुणे लंब बटा 2 ही करना है। बिल्कुल करना है, ये तामझाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सवाल देखो, सवाल में ही दोनों में गुणा करके बटे में 2 कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। कलम चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने हिसाब से ये वाला क्वेश्चन करना, इसमें मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की दोनों लंब और आधार 2 भुजाएं हैं। कह रहा है भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो उनका क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पे बहुत प्यार से देखना, 9 और 12, तो 9 गुणे 12 बटे में 2, तो 2 से 6 बार में कट जाएगा 12, और 9 छक्का 54। यहाँ पे आपका आंसर हो गया कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुंह जबानी करोगे आप बहुत प्यार से, सिर्फ आपको एक बार बड़े ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे बटे में 2 किया, 2 छंग 12 सेंटीमीटर है, आधार 6 सेंटीमीटर है, लंब ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से ऐसे देखना भाई, जो सवाल में बताया जाए वो आप पहले लिख लो। आपसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल आपसे कह रहा है कितना है? आपसे कह रहा है कि 24 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े ध्यान से देखना। अब हम एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से ऐसे देखना भाई, जो सवाल में बताया जाए वो आप पहले लिख लो। आपसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल आपसे कह रहा है कितना है? आपसे कह रहा है कि 24 वर्ग सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े ध्यान से देखना। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है क्या? क्षेत्रफल होता है लंब गुणा आधार और बटा में क्या? 2 होता है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? और यही बराबर क्या दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक भुजा आधार भी दे दिया उसने। तो यहाँ पे देखो लंब ऐसे समझना बड़े ध्यान से, लंब गुणा आधार की जगह मैं 6 रख दूं, बटे में 2 कर दूं, बराबर क्या? 24। तो हम यहाँ से लंब जब निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, मैंने मैथ में आपको समझाया है कि जब बीच में बराबर हो, जो संख्या बटे में हो उधर भेजोगे गुणे में जाएगी, और जो गुणे में हो वो बटे में आएगी।
आएगी। बड़े ध्यान से देखना, मैं एकदम उसी तरीके से करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो इधर 24 है, ये बटे में था, उधर चला गया तो गुणे में दो, और ये ऊपर गुणे में था तो ये बटे में आ गया। तो देखो 6 से काटा, 6 चौका 24, 4 दूना क्या 8। तो लंब हमारा क्या निकल गया 8 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब बटे में क्या, तो यही बराबर क्या बता रहा है, वो 40 बता रहा है। इस बार क्या दिया हुआ है, उसने लंब दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 गुणा में क्या आधार और बटे में क्या 2, यही बराबर क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो इस बार आधार निकालोगे, आधार बराबर यहाँ पे ध्यान देना, इधर 40 है, जो संख्या इधर बटे में है इधर आके गुणे में, और जो ऊपर गुणे में है इधर आके बटे में आ जाएगी। देखो 8 पंजे कितना 40 और 5 दूना 10, आधार इसका क्या निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर। लंब ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि लंब गुणा आधार बटे में 2, या फिर इसी आधार से इसको डिवाइड करो, 10 तिहाई 30, 30 दूना 10 तिहाई 30 और 3 दूना 6, बहुत आराम से कर लोगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम जानते हैं कि आधार गुणा क्या लंब, यही तो क्षेत्रफल होता है, बटे में तो यही क्षेत्रफल होता है, और यही क्षेत्रफल के बराबर क्या दे रखा है 30 दे रखा है। और हम जानते हैं कि आधार की जगह पे हमें क्या लिखना है, आधार दिया हुआ है कितना 10, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना 10 गुणा लंब। तो देखो डायरेक्ट आप निकालो, तो लंब क्या निकालोगे, लंब बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर 30 है, 2 उधर जाके गुणा कर देगा, और 10 गुणे में है ऊपर नीचे आ जाएगा, तो 10 तिहाई 30 और 3 गुना क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत आराम से आप इसको निकाल लोगे, दोनों कर लोगे ना। कितनी 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का है, भुजा बता रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब बाहर बाहर की माप, मतलब सभी भुजाओं को आप जोड़ दो, a + b + c, मतलब a कितना 3 + 4 + 5, सारा मैंने जोड़ दिया, तो 3 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। परिमाप में सभी भुजाओं को उठा करके जोड़ देना। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला देखना, मान लो अब ये तो आसान है कि सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मान लो कि आपको कोई एक भुजा मिस कर दे, मैं परिमाप आपको बता दे, परिमाप बता दे, तो भुजा की माप पूछ ले, जैसे ये वाला सवाल देखना पड़ेगा आराम से। तो एक समकोण त्रिभुज में आधार 6 सेंटीमीटर, लंब 8 सेंटीमीटर, परिमाप ज्ञात कीजिए। आज बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। यहाँ पे मैंने कहा ना, देखो दो ही भुजा बता रहा है, दो ही भुजा बता रहा है, कह रहा है कि लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप अब ध्यान देना, लंब 8 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं चलो ऊपर नीचे कर देता हूँ इसको, ध्यान देना, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना हम जानते हैं परिमाप के लिए हमें तीनों भुजाओं का योग चाहिए, a + b + c, तीनों भुजाओं का। तो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा नहीं है, तो तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे ना। हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना आप कहोगे सर 64, देखो 8 का स्क्वायर करो 64, 6 का स्क्वायर करो कितना 36, 64 और 36 कितना 100। ये किसका स्क्वायर है, ये आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर है, मतलब ये वाली भुजा कितना हो गई 10। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, आप सारा जोड़ दिया, तो देखो 10 6 16 और ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, पूरा आपने जोड़ लिया। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो अगर एक ध्यान देना, इसमें से इन दोनों भुजाओं को आप घटा दोगे, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 और 9 कितना आप कहोगे सर 21 हो जाएगा। तो 12 और 9 21 हो जाएगा। इसमें से 21 आप घटा दोगे, तो देखो 6 में से 1 घटाओ 5 और 3 में से 2 घटाओ तो 1, ये 15। डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत आराम से टोटल परिमाप, परिमाप का मतलब ये तीनों भुजाओं का योग है, तो तीनों भुजाओं का योग ये है, और इसमें से जब दो भुजाओं का योग आपस में आप घटा दोगे तो तीसरी वाली भुजा आपको मिल जाएगी। तो बहुत प्यार से आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब यहाँ तक लास्ट तक आपने अगर देखा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज आपके ना समझ में आई हो। जो परिमाप 24 सेंटीमीटर, ध्यान देना, उसे परिमाप बताया है और कह रहा है आधार व लंब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ऐसे समझना। वो आपसे बता रहा है कि आधार कह रहा है आधार 6 सेंटीमीटर है और लंब 8 सेंटीमीटर है। तो देखो कर्ण तो आप वैसे भी निकाल लोगे, ध्यान देना, ये दोनों भुजा पता है तो ये भुजा आप अपने आप निकाल लोगे। लेकिन अगर ये भुजा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यहाँ से ना भी निकालो तो यहाँ से आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है। हम जानते हैं परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, ये बराबर कितना दे रखा है 24 दे रखा है। इसमें दो भुजाएं आपको दे रखे हैं, एक 8 दे रखी है और एक 6 दे रखी है, तो हमें तीसरी भुजा निकालना है। तो यहाँ पे देखो 8 6 14 प्लस c बराबर कितना 24, तो c बराबर देखो ये 14 इधर प्लस में उधर भेजोगे तो माइनस में 24 माइनस 14, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत आराम से तीसरी भुजा की माप आप निकाल लोगे 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मान लो आप ऐसे ना भी निकालते तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर कितना 36, कितना आया 100 आया। तो ये 30 का स्क्वायर है, आपको 10 का, ये भुजा 10 निकल गई, पूरा उठा के आपने जोड़ दिया 24 हो गया। सही है, कर लोगे ना। अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 अनुपात रेशियो 1/1/4 और 3 रेशियो 1/4 है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है आपको ये बताना है। ठीक है ना। क्या मेरे पास 3 रेशियो, मेरे पास कितना है 4 एकम 4 और 1 5/4 रेशियो 4 3 12 1 13/4, बात क्लियर हुई। इसका एलसीएम करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 12 5 और 13। ये कैसा त्रिभुज है मेरे को ये बताना। देखो त्रिभुज आपको निकालना है तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, दो छोटी भुजाओं का वर्ग कीजिए और अगर उसका वर्ग तीसरी भुजा के जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर आ जाएगा तो वो त्रिभुज मेरे पास क्या आएगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपको एबीसीडी कमेंट में करना है कि जो त्रिभुज है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करा तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। कितना होगा मेरे पास 169 और 13 का स्क्वायर भी कितना होता है 169। मतलब इन दोनों का सम आपके पास बराबर आ गया। अगर इन दोनों का सम बराबर आ गया है तो इसका क्या मतलब है, वो मेरे पास कैसा त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि वो समकोण त्रिभुज है। दैट मींस हमारे पास हो जाएगा। देखो प्रश्न क्या है कि इन त्रिभुज एबीसी, ए बी बराबर बीसी बराबर के और एसी बराबर 2 के। देखो बच्चावाड़ी, देखो बच्चावाड़ी, देखो बच्चावाड़ी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास दे रखा था त्रिभुज, ठीक है, ये के है, ये के है और ये किसके बराबर है 2k के बराबर। अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका अंडर रूट निकालें, अगर 2 इसके बराबर आ जाए तो बहुत है। तो भैया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 2k स्क्वायर आ गया। और हम इसका स्क्वायर करें, ध्यान देना ध्यान देना, ओहो देखो तो कुछ तो गड़बड़ी है दया। ये मेरे पास अंडर रूट 2k है, अंडर रूट 2k है, ठीक है ना, ये गड़बड़ लिखा है अंडर रूट 2k, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2k का होल स्क्वायर आ गया, तो ये 2k स्क्वायर, बात समझ में आ गई, कितना आ गया 2k स्क्वायर आ गया, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां पर ये कितना निकला। अब देखो सबसे पहली चीज तो दो चीजें यहां पर हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं, बट आपको एक चीज और दिख रही है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं।
ये कैसी हैं? दो भुजाएं बराबर है। याद रखना किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं, क्या एनी ट्रायंगल, कोई भी ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, याद रखिएगा कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री भी है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा और राइट एंगल भी होगा। मतलब यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर ये मेरे पास क्या हो गया? राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसकी दो भुजाएं तो बराबर बराबर हैं, साथ में ये 90 डिग्री भी है, मतलब ये राइट एंगल भी है, ये आइसोसेलेस भी है, ठीक है ना। तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको ये बात ना समझ में आई हो? तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो गया है करेक्ट, ठीक है ना। बेटा आरती आपको केवल एबीसीडी टाइप करना है कमेंट में, वो अपने आप कैप्चर कर लेगा, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है कि इफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, ठीक है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना है? 2:3:5 है। तो त्रिभुज क्या है? कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, ऑब्ट्यूज है या इक्विलेटरल है, ठीक है ना। बच्चा बाटी ध्यान देना। तो यहां पे त्रिभुज का कोणों का कितना है? 2, 3 और 5 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180, 5, 3, 10 हो गया। 10 बराबर कितना बेटा? 180 है। तो एक की वैल्यू कितनी हुई? 18, 18 5 90, एक एंगल 90 डिग्री दिखा, मतलब ये कैसा त्रिभुज है? राइट एंगल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई कि नहीं? क्या तो BC स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया? 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है मेरे पास 64। बात क्लियर है? तो BC स्क्वायर बराबर हो गया 100। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 10। इतनी बात आप सभी को समझ में आती है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया 10। अब आपसे पूछा क्या है कि इन रेडियस क्या है बाबू भैया? इन सर्कल, ठीक है ना, इन रेडियस पूछा, ठीक है ना, इन सर्कल की त्रिज्या क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया? आप इन दोनों भुजाओं का योग करें। आप क्या करोगे? 6 + 8 करोगे, फिर माइनस क्या कर दोगे? 10 कर दोगे और डिवाइडेड बाय कर दोगे 2। तो 8 6 14 माइनस 10/2 कितना गया बेटा? 4/2, यानी कितना गया मेरे पास? 2। बात समझ में आई? कितना आ गया? 2। बात सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से हम सब 2 सेंटीमीटर है। एंड द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स इज 4:3। और बाकी दो जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कितना दे रखा है? 4:3 दे रखा है। तो देन लेंथ ऑफ द साइड्स, भुजाओं का आपको अनुपात बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। जल्दी कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चा बाटी। देखो देखो मेरे पास दो साइड से 4 और 3 है, तो हम क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 16। 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 9। 16 9 हो गया 25। अंडर रूट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 5। तो जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कितना आ गया? 4 3 5। और 5 की वैल्यू रखिए कितनी? 20। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? 5 की वैल्यू रखिए 20, तो एक बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा? 4। तो 4 तिया मेरे पास हो गया 12 और 4 हो गया 16। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 16 और 12 बात क्लियर है? आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है बच्चा बाटी, बात क्लियर। तो 16 और 12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। कितने लोग ऐसे थे जिनका ऑप्शन नंबर डी आ गया था? आई होप बहुत सारे। जल्दी जल्दी करें, आप अपने उन सारे साथियों को बुला ले जिनको जरूरत है, ठीक है ना। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। एक नहीं बोलूंगा मैं, श्रीमती की है ना, कमलावती की। अच्छा ठीक है, कोई बात, चलो करो जल्दी करो। और इंडिया में ना बेटा ब्रह्मास्त्र चल रहा है ना बाबू, तो आप ब्रह्मास्त्र ले सकते हो, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलो देखो ये मेरे पास क्या है? एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है? एक समकोण त्रिभुज है बेटा बाटी, ध्यान देना। ये क्या मेरे पास? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे वाई मेरे पास कितना है भैया? 90 डिग्री है ना, एक्स वाई और जेड। बात क्लियर है? आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ गया? आपके पास एक्स वाई दे रखा है 2.5, कितना दे रखा है? 2.5। आपके पास वाई जेड दे रखा है कितना? 6, ठीक है ना। तो क्या आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कल मैं आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? ट्रिपलेट्स पढ़ाऊंगा, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो आपके और जो आपका जो विजन है, विजुअलाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। आज तो हम ये मतलब हम जैसे करते आए हैं बचपन से वैसे करते आ रहे हैं, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन आपका मैं बहुत अच्छा करा दूंगा। तो ये मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास हो गया 6.25 + 36, 6 42.25 हो गया। अंडर रूट करेंगे तो 6 7 42 होता है, यानी 6.5 आ गया। ये कितना आ गया मेरे पास? 6.5, ठीक है। बात क्लियर हुई? कितना आ गया? 6.5, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या? व्हाट इज द परित्रिज्या, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या होगा? हाइपोटेनस का हाफ होता है, यानी 6.5 का हम हाफ कर देंगे तो 2 3 मेरे पास हो गया 6, 2 दूना 4 हो गया, कितना बचा? 1, 2 बचे 10, यानी कितना आ गया? 3.25 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3.25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, कैसे तुम लोग गलत आंसर दे रहे हो? ऐसे क्यों गलत दे रहे हो भाई? अभी तो हमने बहुत टफ भी नहीं पूरा, और एकदम धीरे धीरे से हम चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे से चल रहे हैं, ठीक है ना। हम बहुत तेजी से भागे भी नहीं और तुम गलत देने लग गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो 26% लोगों ने यहाँ पर हमें सही उत्तर प्रोवाइड कराया है। और अगर हम देखें तो टॉप 5 ही लोगों ने राइट आंसर दिया बाबू। कौन कौन है? ऋतु शाह, अवंतिका, अतुल, एमआर संजू और एवीएस वीडियो। बात क्लियर हुई? जल्दी से बोलो। इतनी सी बात है, यही मेरा आंसर है, इसके अलावा क्या किया जाए? क्या किया जाए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाया जाए। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान देना। देखो देखो ये बड़ा प्रश्न है, चर्चित है कि इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड। यदि एक समकोण त्रिभुज की 3 क्रमागत भुजाएं 3 क्रमागत पूर्णांक हैं तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, याद रखना, याद रखना। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। एक ऐसा त्रिभुज है जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि वही एक ऐसा त्रिभुज है, इकलौता ऐसा त्रिभुज है जिसकी कॉन्जिक्यूटिव मेरे पास क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, ठीक है ना, लगातार नंबर है राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा है त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज है, कौन सा है? 3 4 5। एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी संख्याएं लगातार संख्याएं हैं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। और ये हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है, तो 3 4 5 में सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया बच्चा बाटी? करेक्ट हो गया, ठीक है।
तो भाई 73% ऑफ यू गिव द राइट आंसर, ठीक है ना। 73% लोगों ने राइट आंसर दिया। अगर हम देखें तो टॉप 3 है हमारे पास। सेकंड सिलेक्ट है प्रवीण कुमार, फिर है विलन कुशवाहा, खालिदा, करीना, गौतम, आयुषी, तान्या, समृद्धि। कुल मिलाकर 17 ऑफ यू गिव द राइट आंसर। बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले